जब आप पूरी तरह समझ जाते हो कि आपका पिता राजा है, आप उसके बेटे हो, उसके राज्य में आपका हिस्सा है, तो वो आपको मार्ग नहीं राजमार्ग दिखाता है और आपको बताता है क्या करना है, कहां जाना है, क्या कहना है, और उस समय जीत, सफलता, तरक्की सब आपकी होगी। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आपका राजपद। आज का संदेश है आपका राजपद। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस की पत्री, उसका 2 अध्याय और 9 वचन। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज परधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसके लिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पत्रस कह रहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजक, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आपको बताऊं, याकूब से लेकर यहूदा तक इन पत्रियों को सार्वजनिक पत्रियां कहा जाता है। यानी ये जितनी पत्रियां हैं, ये पत्री किसी एक व्यक्ति या किसी एक कलीसिया के लिए नहीं लिखी गई, सार्वजनिक रूप से सबके लिए लिखी गई हैं। जैसे स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, पार्क होता है ना, और कम्युनिटी सेंटर होता है, वो सार्वजनिक रूप से सबके लिए होता है। उसी तरह ये सारी पत्रियां सबके लिए हैं, जिसमें आप भी शामिल हो। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको आपके राजपद की कुछ बातें बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह के सभा के संदेश को सुन रहे हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आपका राजपद। पहली बात, राजपदधारी के समान व्यवहार करें। राजपदधारी के समान व्यवहार करें। पढ़िए पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 1। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, पत्रस राजपद के बारे में वचन 9 में क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों में कुछ ऐसा बर्ताव देखा जो एक राजपदधारी के जीवन में होना नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि तुम में बैर भाव, छल, कपट और डाह और बदनामी का बर्ताव छोड़कर, है ना, राजकीय बर्ताव करना चाहिए। असल में पत्रस कहना चाहता है कि अपने राजपद का अधिकारी होने के लिए तुम्हें बदलना चाहिए। हालेलुया। एक राजपदधारी ऐसे काम नहीं करता, वो राजकीय घराने के लोगों के समान व्यवहार करता है। हालेलुया। राजपद का अर्थ खुद को बड़ा या दूसरों से बेहतर समझना नहीं होता, पर यह राजा के घराने के लोग होता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। राजपद का अर्थ, अगर मैं आज आपको राजपद के बारे में सिखा रहा हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कल से अपने आप को बड़ा या दूसरों से बेहतर समझने लगे। राजपद का अर्थ वो नहीं है। राजपद का सिर्फ साधारण अर्थ यह है कि आप एक राज घराने से, एक राजा के परिवार से संबंधित हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका पिता एक राजा है और उसका एक राज्य है। उसी राज्य के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, और यह राज्य इस धरती के राज्य से अलग है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य इस धरती के राज्य से अलग है। इस धरती के राज्य पर लोग ऊपर उठने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम ऊपर उठने के लिए नीचे जाते हैं, यानी खुद को दीन और नम्र करते हैं।
दुनिया के राज्य में लोग पाने के लिए लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम पाने के लिए देते हैं। दुनिया के राज्य में सबको अपनी सुरक्षा आप करनी पड़ती है, अपना ताला चाबी खुद खरीदना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा। और आप परमेश्वर के उसी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आपको राजकीय बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। राजपदधारी के समान आपको व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, राजपद को समझने से आपका खुद के प्रति नजरिया बदलेगा। राजपद को समझने से आपका खुद के प्रति नजरिया बदलेगा। पढ़िए भजन संहिता 103 उसका वचन 1, साम्स 103 वर्स 1। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा आपको जीवन में लेबल मिले होंगे। हालेलुया। आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा आपको जीवन में लेबल यानी नाम मिले होंगे। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर आपके बर्ताव को देखकर आपके टीचर ने, आपके दफ्तर के बॉस ने, आपके मकान मालिक ने, आपके पड़ोसियों ने या आपके माता पिता ने आपको अलग अलग लेबल दिए होंगे। तू निकम्मा है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा कुछ हो नहीं सकता, तू कुछ बन नहीं सकता, और भी बहुत कुछ आपको अलग अलग लेबल दिए होंगे। और कुछ लेबल आपने खुद अपने आप को दिए हुए हैं। हालेलुया। फिर कुछ लेबल आपने खुद अपने आप को दिए हुए हैं। आपको बताऊं, दूसरों से ज्यादा बुरा बर्ताव आप खुद अपने आप से करते हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। दूसरों से ज्यादा बुरा बर्ताव अपने आप से आप खुद करते हो। गलती दूसरे की होती है, सजा आप अपने आप को देते हो। रोटी उसको नहीं देनी चाहिए लेकिन भूखे आप रहते हो। रोना उसको चाहिए लेकिन आंसू आप बहाते हो, और उस समय पर अपने आप को लेबल देना शुरू करते हो कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो निकम्मा हूं, मेरा कोई मूल्य नहीं है। फिर दुनिया से मिले हुए और खुद से मिले हुए इन लेबल्स को लेकर आप घूमते रहते हो। हालेलुया। पर सोच कर देखो, जब आप नए कपड़े खरीदते हो तो सबसे पहले उस पर लगे हुए लेबल्स, धागे, कागज, टैग उतारते हो। आप कहते हो इन्हें इस टैग की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये मेरे हैं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के हो गए हो तो अपने सारे पुराने लेबल्स उतार दो, क्योंकि वो लेबल्स आपसे मैच नहीं करते। वो लेबल्स आपसे मैच नहीं करते। परमेश्वर की ओर से आपके लिए लेबल है राजपदधारी। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आपके लिए जो लेबल है वो है राजपदधारी। जब आप परमेश्वर से मिले इस लेबल को या इस राजपद को जान जाओगे, समझ जाओगे, आप खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करोगे। आप खुद को अलग तरीके से खुद से बात करना शुरू करोगे। आप अपने आप को ऐसे देखोगे जैसे परमेश्वर आपको देखता है, और आप अपने आप से वैसा व्यवहार करना शुरू करोगे। तब आप दाऊद की तरह अपने मन को आज्ञा दोगे, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि यह राजपद उसी ने दिया है। तीसरी बात, राजपद को समझने से आपका दूसरों के प्रति नजरिया बदल जाएगा। राजपद को समझने से आपका दूसरों के प्रति नजरिया बदल जाएगा। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 32। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, आज ज्यादातर लोगों के जीवन जीने का तरीका या आधार सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। कुछ लोग इंटरनेट पर दिखावटी जीवन जी रहे हैं, दिखावे वाला जीवन जी रहे हैं,
और बाकी सब लोग इंटरनेट पर उन लोगों को देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग इंटरनेट पर दिखावटी जीवन जी रहे हैं और बाकी सब लोग इंटरनेट पर उन लोगों को देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। अगर देखा जाए ये दोनों ही लोग नकली जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही कितने विश्वासी हैं जो परमेश्वर की ओर से मिले हुए उनको उद्देश्य को वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास राजपद होते हुए भी, ध्यान से सुनिए, उनके पास राजपद होते हुए भी वो इधर उधर राजपद को ढूंढने में लगे रहते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। और जीवन के उद्देश्य को पूरा ना करने के कारण वो अपना प्रतिफल और अपना ताज दोनों खो बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में, ध्यान से सुनिए, इसीलिए परमेश्वर के राज्य में आत्मिक उत्साह से भरे हुए लोगों की जरूरत है जो दूसरों को उनका मूल्य समझा सके, और दूसरों को उनका मूल्य वही समझा सकता है जो खुद अपने राजपद को समझता है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुद आपके अपने राजपद को समझता है। इसलिए जब लोग आपके पास प्रार्थना के लिए आए, जब लोग आपके पास प्रार्थना के लिए आए तो ऐसी प्रार्थना करो जो उनको उनका मूल्य बताए। जब आपके पास शिमोन आए तो उससे कहो, मैं तुझ में पतरस को देखता हूं, अब मैं तुझ में ऐसे पत्थर को देखता हूं जिस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाएगा। हालेलुया। जब लोग आपको छोड़कर जाएं तो उनके अतीत की बातें या उनकी बदनामी ना करें, पर उनके भविष्य के लिए उन्हें आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आसपास के लोगों को एहसास करवाओ कि वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अपने आसपास के लोगों को एहसास करवाओ कि वो महत्वपूर्ण है। उनका धन्यवाद करो, उनकी तारीफ करो, उनका आदर करो, ताकि उन्हें भी राजपदधारी होने का एहसास हो और आपके द्वारा वचन पूरा हो कि पिता को यही भाया है तुम्हें राज्य दे। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, राजपद को समझने से परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बदल जाएगा। राजपद को समझने से परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बदल जाएगा। पढ़िए दानियल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 8। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और वहां के लोगों को बंदी बनाकर ले गया, तब दानियल और उसके दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन्होंने कहा कि हम राजा का भोजन और दाख रस पीकर खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे। हालेलुया। आप देखो, ये चारों बेबीलोन में गुलाम है, तो भी ये परमेश्वर की ओर से मिले इनके राजपद को जानते हैं। हालेलुया। बेबीलोन में गुलाम होने के बावजूद ये अपने राजपद से समझौता करने को तैयार नहीं है। जो यहूदी, वहां और भी यहूदी गुलाम होंगे, पर सिर्फ ये 4 जवान लड़के अपने राजपद के प्रति सचेत थे, जागृत थे। हालेलुया। इनके पास महल नहीं था, पर ये कहते हम राजा हैं। हालेलुया। इनके पास ताज नहीं था, पर ये कहते हम राजा हैं। इनके पास महल नहीं था, पर ये कहते हमारे पास हम राजा हैं। इनके पास सिंहासन नहीं था, पर इन्होंने कहा हम राजा हैं। इनके पास राजदंड नहीं था, इन्होंने कहा हम राजा हैं। इनके पास मोहर नहीं थी, राजकीय मोहर नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा हम राजा हैं। जिन्होंने ताली नहीं बजाई शायद वो सोच रहे होंगे पास्टर जी ये तो घमंड है। पर आपको बताऊं, घमंड, जो घमंड है, जो घमंड है, पर आपको बताऊं, घमंड आप कौन हो ये जानने से नहीं आता। हालेलुया। ध्यान सुनिए, घमंड आप कौन हो ये जानने से नहीं आता, पर ये अधिकार या ये नाम, ये पदवी आपको किसने दी है, जब आप भूल जाते हो तब घमंड आता है। हालेलुया।
घमंड उसे कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। घमंड आप कौन हो ये जानने से नहीं आता, पर तब आता है जब आप ये भूल जाते हो कि ये पहचान आपको किसने दी है। घमंड तब नहीं आता जब दरवाजा खुल जाता है, पर तब आता है जब आप भूल जाते हो कि आपके लिए दरवाजा खोला किसने है। घमंड तब नहीं आता जब रास्ता बन जाता है, पर तब आता है जब आप भूल जाते हो आपके लिए रास्ता खोला किसने है। घमंड तब नहीं आता जब आशीष उतरती है, पर घमंड तब आता है जब आप भूल जाते हो कि स्वर्ग के झरोखे खोलकर आपको किसने आशीष दी है। इसीलिए बाइबल कहती है जो कोई घमंड करे प्रभु पर करे। याद रखो, आप अंधकार से ज्योति में बुलाए हुए लोग हो। हालेलुया। आप अंधकार से ज्योति में बुलाए हुए लोग हो। आप साधारण नहीं हो, आप चुने हुए हो, आप दूसरों के जैसे नहीं हो, आपके लिए अलग नियम हैं। हालेलुया। और जब आप अपने लिए उन अलग नियमों पर चलते हो, तब आपके आसपास के लोगों को भी समझ आता है कि आप अपने राजपद को समझते हो। जैसे राजा के द्वारा इन 4 लोगों के लिए नियुक्त किए हुए उस खोजे ने, उस अधिकारी ने समझ लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने बेटे प्रभु यीशु के लहू से खरीदा है, तो भी उसने आपको अपना गुलाम नहीं, अपना बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर ने आपको अपने बेटे प्रभु यीशु के लहू से खरीदा है, तो भी उसने आपको अपना गुलाम नहीं, अपना बेटा और बेटी बनाया है। जब आप पूरी तरह समझ जाते हो कि आपका पिता राजा है, आप उसके बेटे हो, उसके राज्य में आपका हिस्सा है, तो वो आपको मार्ग नहीं राजमार्ग दिखाता है और आपको बताता है क्या करना है, कहां जाना है, क्या कहना है, और उस समय जीत, सफलता, तरक्की सब आपकी होगी। आए अपनी आंखों को बंद करें।